आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे। प्लीज़ घर में रहिए। आपको पता है कि आजकल कोरोना वायरस का बहुत है, तो प्लीज़ अपने घर में रहिए। और अगर आपने कहीं जाना भी पड़े तो प्लीज़ आप मास्क पहनिए। तो मास्क पहनिए, अपने आप को कवर करिए अच्छे से, अपने आप को कवर करके जाइए और अपना ध्यान रखिए और अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आजकल सभी टीचर्स आपको स्टोरी सुना रहे हैं, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना रहे हैं। तो आज मैं भी वैसे ही आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। और आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है किसान के जूते। किसान के जूते क्या होते हैं? जूते, जूते जो हम पैरों में पहनते हैं, ऐसे किसान के जूते। तो एक दिन की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। किसान बहुत मेहनती था, पर उसकी आमदनी इतनी नहीं होती थी। तो वो जब भी अपने घर जाता तो उनकी जो बीवी है, जो उनकी पत्नी है, वो उनको हमेशा बोलती कि आप प्लीज़ अपने जूते चेंज कर लीजिए क्योंकि आपके जूते फट गए हैं। वो बार बार उसको ऐसे बोलती थी कि आप अपने जूते बदल लो क्योंकि आपके। और किसान हर बार यही बोलता था कि चलो अगले साल की फसल पर मैं पक्का अपने जूते बदल लूँगा। बेटा बोलता था पापा मेरी फीस, तो भी वो यही बोलता था कि इस बार वो कर दिया, थोड़े टाइम के बाद हम आपकी फीस भी दे देंगे। तो ऐसे ही चलता रहा काफ़ी दिन तक। तो एक दिन उनकी जो पत्नी थी किसान की, वह उनको कहने लगी कि आपका एक दोस्त है मानिक नाम का, वो बहुत अमीर है, वो भी आपके साथ खेती करके अब वो बहुत अमीर हो चुका है, तो हम उसकी मदद क्यों नहीं ले सकते? हम थोड़े बहुत उससे भी तो पैसों की मदद ले सकते हैं। तो किसान ने कहा नहीं नहीं, मैं अपने दोस्त की मदद नहीं लूँगा क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, पर मैं अपनी दोस्ती के बीच में पैसे का व्यवहार नहीं रखना चाहता। मैं पैसा अपने दोस्तों से नहीं लेना चाहता। मैं अपनी मेहनत से जो मेरी कमाई है, मैं उस कमाई के अनुसार ही जीना चाहता हूँ। तो उनकी पत्नी ने फिर भी एक बार बोला कि आप देख लीजिए, थोड़े बहुत मदद ले लीजिए, चाहे हमारे पास होंगे तो हम उनको वापस कर देंगे। पर उन्होंने ये बात नहीं मानी। तो फिर ये बात उनका दोस्त छुपकर सुन रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, जब किसान खेत जा रहा था, जैसे ही किसान खेत जा रहा था, खेत में पहुंचा, वहां पर उनका दोस्त बैठ के अपने बेटे के साथ बातें कर रहा था। अपने बेटे को वो अपनी बातें बता रहा था। उसने अपने बेटे को कहा आपको पता है मेरा दोस्त है और मैं हूँ, हम दोनों खेती करते थे, पर मेरे पास अच्छी फसल थी, अच्छा मेरा काम हुआ, इससे मैं उससे ज़्यादा अमीर हो गया। अब मैं उससे ज़्यादा अमीर हो गया, लेकिन मेरा एक अमीर होने का एक और कारण है। तो उसके बेटे ने बोला क्या पिताजी, क्या आपका कारण है? तो उसने बताया कि मेरा कारण ये है कि मैं जब भी अपने खेत से खेती करके घर जाता था, तो वहाँ जाते वक्त एक पीपल के पेड़ के नीचे मैं अपने जूते रख दिया करता था। उसने कहा क्यों पिताजी, क्यों आप अपने जूते पीपल के पेड़ के नीचे क्यों रख देते थे? उसने बताया कि मैं अपने पीपल के पेड़ के जब नीचे अपने जूते रख के जाता था, जब मैं सुबह काम पर वापस आता था तो जूते के अंदर मेरे पैसे निकलते थे। पता नहीं कौन, पर भगवान की कृपा से उसके अंदर बहुत पैसे रखे जाते थे और मैं वो करता था और अपना काम करता था, दोनों मिलकर मेरे पास बहुत पैसा हो गया। तो वैसे ही वो किसान जो उसका दोस्त था, वो उसकी सारी बातें सुन लेता है। उसको लगता है अच्छा तभी ये इतना अमीर हो गया क्योंकि इसको पीपल के पेड़ से पैसे मिले, आज मैं भी अपने जूते पीपल के पेड़ के नीचे रख के जाऊंगा। तो उसने वैसे ही किया। वो जैसे ही अपना सारा काम खत्म करके खेत का शाम को घर जा रहा था, जाते वक्त उसने अपने जूते पीपल के पेड़ के नीचे रख दिए। अब पीपल के पेड़ के नीचे जूते रख के वो तो घर चला गया। अब घर गया तो पत्नी ने पूछा, पत्नी ने कहा कि हाय राम, आप अपने जूते कहाँ भूल आए? वो कहता नहीं मैं भूल के नहीं आया हूँ, मैं अपने जूते खेत में रख आया हूँ। कहती नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आपके जूते टूट गए हैं ना, इसलिए आप उतार आए हो। कहता नहीं नहीं, मैं अपने जूते, उसमें मिट्टी लग गई थी इसलिए मैं खेत में छोड़ आया हूँ। तो कहती है अच्छा। तो बस वो लोग घर पे रहते हैं,
जैसे ही रात होती है सो जाते हैं, सो के उठते हैं सब अपने। जैसे ही किसान काम पर जाता है सबसे पहले किसान पेड़ के पास जाता है। पेड़ पे गया, पेड़ के पास जाके उसने देखा कि उस जूते में सचमुच के पैसे थे। जैसे ही जूतों में उसने पैसे देखे वो बहुत खुश हुआ और वैसे ही वो जूतों में से पैसे निकाल कर जूते पहन के घर दौड़ा दौड़ा वापस आ गया। और तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप आज इतनी जल्दी वापस आ गए, अभी तो आप गए थे। उसने कहा रुको रुको, मुझे ना बेटे के स्कूल की फीस देनी है इसलिए मैं वापस आ गया। तो उसने कहा अभी तो आपके पास पैसे नहीं थे और अब आप कहाँ से पैसे ले आए? वो कहता नहीं नहीं, वो मेरे काम के पैसे मिल गए तो मैं बेटे के स्कूल की फीस देने आया हूँ। तो उन्होंने अपने बेटे को पैसे दिए, ये लो बेटा आप अपनी फीस दे आओ। और अपनी बीवी को बोला ये लो बचे हुए पैसे से तुम घर का सामान ले आना। ये बोलकर वो सो गया। जैसे ही वो सो गया तो वो पत्नी हैरान हो गई, पर चलो उसने सोचा कि शायद कोई काम के पैसे होंगे। अगले दिन सेम वैसे हुआ, फिर से किसान जैसे गया, जाके पैसे उठा के घर वापस आ गया। तो जैसे वो घर वापस आया फिर उनकी पत्नी को लगा कि ये क्या हुआ। तो फिर उसने कहा भैया फिर आगे, कहता नहीं मेरे काम के ही पैसे थे। तो फिर वैसे ही उन्होंने काम करा। लेकिन जब तीसरे दिन किसान गया तब उसने देखा पेड़ के नीचे जूतों के अंदर पैसे तो थे पर क्या नहीं था, पर पैसों के साथ उसके अंदर एक चिट्ठी भी थी। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि इन पैसों के भरोसे मत रहो, इन पैसों के साथ साथ अपने काम भी करो। अगर तुमने इन पैसों के लिए अपना काम छोड़ दिया तो ये पैसे मिलने भी आपको बंद हो जाएंगे। तो ये सुन के किसान डर गया। फिर उसने अपना काम पे जाना साथ साथ शुरू कर दिया। अब उसके पास ये पैसे भी होते थे और वो अपना काम भी बहुत खुशी से करने लगा कि अगर मैं काम छोड़ दूंगा तो ये पैसे भी मेरे बंद हो जाएंगे। लेकिन ऐसे करते करते 10 दिन 15 दिन महीना बीत गया। लेकिन महीना हो गया तो अब उनकी जो पत्नी थी किसान की वो परेशान रहने लगी। वो कहती पहले तो हमारा इतना काम होता नहीं था, अब हमारा इतना काम कैसे होने लग गया एकदम से, और एकदम से हमारे पास रोज पैसे आने लग गए। पहले हमारे पास 10-10 दिन तक भी 100 रुपए नहीं आते थे। तो उसने अपने पति को बोला, जो किसान था, उनको कहा कि नहीं नहीं आप मुझे सच बताओ कि ये क्या बात है, ये जो तुम रोज के रोज पैसे ले आते हो ये कहाँ से लाते हो? तो उसने बताया देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ पर तुम किसी को बताना नहीं। ये पैसे रोज मैं जो जूते उतार के आता हूँ, जो तुम पूछती हो जूते कहाँ हैं, मैं कहता हूँ खेत में है, पर वो जूते खेत में नहीं, एक पीपल के पेड़ के नीचे रख के आता हूँ। जब मैं उन पीपल के पेड़ के नीचे अपने जूतों को रखता हूँ तो उसमें पैसे आ जाते हैं, और जब वो पैसे आ जाते हैं तो मैं उसको घर लेके आ जाता हूँ। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आपको कुछ अलग सा नहीं लगता, आपको अजीब नहीं लगता कि आज तक तो ऐसे किसी से सुना नहीं और आज आपके पैसे क्यों आने लग गए? भाई आपका एकदम से दिन बदल गए, आपको कुछ अलग सा नहीं लगता? वो कहता लगता तो है पर मुझे समझ में नहीं आता। वो कहती है अच्छा तो ऐसा करते हैं, आज आप जूते उतार के रख के आना, आज हम देखेंगे कि जूतों में होता क्या है। सच्चाई तो हमें पता करनी चाहिए ना कि जूतों में होता क्या है। तो वो दोनों बिल्कुल, वो कहता ठीक है आज हम दोनों चलेंगे। वो दोनों जाते हैं पीपल के पेड़ के नीचे, अपने जूते रख देते हैं और वो दोनों पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। जब वो देखते हैं तो एक आदमी आता है कंबल ओढ़ के। एक आदमी आया, आदमी ने आकर उसमें पैसे डाल दिए। तो जैसे वो उस आदमी के पास जाते हैं तो देखते हैं वो आदमी कौन होता है। वो आदमी किसान का दोस्त होता है, जो माणिक राव था, जो किसान का पैसे वाला धनी मित्र था। तो उसने उसको बोला अरे दोस्त तुमने मेरे लिए ये पैसे क्यों रखे? तो उसने कहा कि ये पैसे मैंने इसलिए रखे क्योंकि तुम मेरे से मदद लेना नहीं चाहते थे। तुम चाहते थे कि हमारी दोस्ती में पैसा नहीं आए, लेकिन मैं चाहता था कि तुम इतनी मुसीबतों से अपने घर का गुजारा कर रहे हो तो कम से कम मैं कुछ नहीं तो थोड़े से रुपए से तुम्हारी मदद कर सकूं। तो मुझे पता था तुम मुझसे ऐसे तो पैसे लोगे नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें एक झूठी कहानी सुनाकर तुम्हें पैसों के लिए तुम्हारा वो जूते वाली कहानी सुनाई, ताकि तुम ये पैसे लो और अपने घर में जो तुम्हारी जिम्मेवारियां हैं उनको पूरी कर सको। तो वो दोनों दोस्त बहुत खुश हुए, आपस में गले मिले और सब
उनको बड़ा अच्छा लगा और उसने अपने दोस्त की बहुत बहुत धन्यवाद किया और उसको कहा कि नहीं, लेकिन मैं बहुत मेहनत करूँगा और पक्का तूने मेरा दोस्ती में इतने टाइम पर साथ दिया, तुमने इतने बुरे टाइम पर मेरा साथ दिया, तो मैं भी आपके पैसे को बहुत मेहनत करके ज़रूर लौटाऊंगा, पर हमारी दोस्ती में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत, कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। हमारी दोस्ती ऐसी तरह से अच्छी और सच्ची रहनी चाहिए। तो बच्चों, अब बताओ ये कहानी कैसी लगी? तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला, ये बताओ, क्या मिला सीखने को? सबसे पहले तो हमें इतने सारे मित्र हों कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे थोड़े मित्र हैं, लेकिन हमें अच्छे और सच्चे मित्र बनाने चाहिए जो हमारी मुसीबत में हमारा साथ दे। ये नहीं कि हम सिर्फ अपने दोस्त को, कि अगर हमारा दोस्त अमीर है तो हम उसको मतलब सिर्फ उसको कहें लाओ हमें पैसे दे दो, हमारा अमीर दोस्त है तो हम उसका फ़ायदा उठाएं। नहीं, हम एक दूसरे का साथ दें। अगर हमें कोई सच में मुसीबत है तो हम एक दूसरे का अपना साथ दें। और इसमें और क्या बताया कि इसमें क्या बताया, जो किसान था वो भी काफ़ी ईमानदार था क्योंकि वो किसी से पैसे लेकर अपना घर के लिए किसी से पैसे नहीं मांगना चाहता था और वो अपनी मेहनत से ही पैसा कमाना चाहता था। तो आपको कैसी लगी कहानी, आप मुझे बताना ज़रूर। और आपको और भी ऐसी कहानियां हम आगे सुनाते रहेंगे। इस समर कैंप में हम यही कर रहे हैं, आपको अच्छी अच्छी कहानियां आगे और भी टीचर्स और भी आपके लिए कहानियां हम लेकर आते रहेंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।